नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सभी नेता भूमिका बांधने में लग चुके हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में ये कहा कि हमारी पार्टी के द्वारा जो हमारी सरकार है, हमारी प्लानिंग थी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की, लेकिन अब इसे बढ़ा करके हम 12 लाख से भी अधिक करने वाले हैं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। वहीं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जो है तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार में अगर नौकरी किसी ने दिया तो हमारी पार्टी ने दिया, जब हम सरकार में थे तब हमारे द्वारा दिया गया। इनका यह कहना है कि नीतीश कुमार तो साफ शब्दों में ये कहते थे कि नौकरी कहां अपने बाप के यहां से लाएगा, लेकिन जब हमने करके दिखाया तब भी उन्हें पता चला कि किस तरीके से नौकरी दिया जाता है, और अब वाहवाही वो लूटने में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार ने नौकरी दिया, जबकि एक्चुअल नौकरी देने का काम हमने किया है। तो सभी नेता खूब बयानबाजी इसको लेकर के कर रहे हैं। ये तो हो गई बात बड़े नेताओं की जो अभी अपनी पार्टी के चेहरा है। इसके अलावा जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार करते नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर के बवाल बढ़ता जा रहा है। बड़ा सवाल ये है, बिहार की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि ये सारी बातें नौकरी देने की जो ये होड़ लगी हुई है कि हम ज़्यादा देंगे तो हम ज़्यादा देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि बिहार में जिस तरीके से पलायन होता है, जिस तरीके से लोग दयनीय स्थिति में आज जी रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहा है। तो अगले चुनाव में ये मुद्दा बने, लोगों के द्वारा ये किसी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए या फिर कोई और सवाल उठाए, उससे पहले ही अपनी तैयारी मजबूत कर ली जा रही है। सभी पार्टियां जो बिहार में सरकार में रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड हो, यानी एनडीए या महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जिसकी भी सरकार अभी बन चुकी है बिहार में पहले ऑलरेडी, जिसके लिए वो चुनाव फिर से बनाने के लिए लड़ेंगे 2025 में, तो पहले इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक नौकरी देंगे। तो रोजगार इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा होने वाला है। अभी से ही ये बात सबको समझ आने लगी है, लेकिन जनता को ये बात बेहतर तरीके से पता है कि ये एक्चुअल रियलिटी धरातल पर इसका क्या रहेगा। अगर नौकरी पर ही बात कर लेते हैं, कुछ हद तक कुछ लोगों को नौकरी अगर दी भी जा रही है, ये सरकार की सराहनीय कदम हो सकती है। लेकिन अगर बात करें बिहार के विकास की, तो ओवरऑल अभी तक जो विकास दिखता है, सड़क, बिजली और इसके साथ साथ अन्य बड़े बड़े ओवरब्रिज, पुल, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन इसमें भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, जिस तरीके से लूट खसोट मचाई गई है, आप सभी देखते हैं आए दिन बिहार में पुल गिरते भी नजर आ रहे हैं। और हाल में कुछ ऐसे पुल हैं जो 2-2, 3-3 बार गिर चुके हैं, कई 100 करोड़ की लागत से वो बन रहे हैं, लेकिन इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो ढह जा रहे हैं। अब इसमें किसकी कमी है? इंजीनियर्स की कमी है, ठेकेदारों की कमी है, कोई अलग तरीके का इसमें कुछ षड्यंत्र है। अब इसको लेकर के धीरे धीरे बातें सामने आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक दिख रहा है वो वहां पर भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। अगर बात कर रहे हैं नौकरी की, तो नौकरी अधिक से अधिक मिल रही है, सराहना करनी होगी, लेकिन जिस स्तर से परीक्षाओं में धांधली देखने को मिल रहा है, जिस स्तर से सीट बेचे जा रहे हैं, जिस स्तर से बड़े बड़े एग्जाम्स में बिहार में खास करके क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, और इसको लेकर के छात्र जब रोड पे उतर रहे हैं, जब लोग विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं, आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं, तो उसको दबा दिया जा रहा है, लाठी उन पे बरसाई जा रही है। तो बिहार के लिए ये तो बड़ा चैलेंज है कि रोज़गार मिले, लेकिन उससे भी बड़ा ये चैलेंज है कि जिनको रोज़गार मिले वो उस योग्य हों। सिर्फ पैसे के दम पर, पैरवी के दम पर, किसी नेता के करीबी होने की वजह से, किसी दलाल के करीबी होने की वजह से उनको नौकरी ना मिले। उनकी काबिलियत, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वहाँ पर, जिस तरीके से परीक्षा लिया गया है, उस परीक्षा को उचित तरीके से पास करके जो योग्य परीक्षार्थी हैं, जो योग्य छात्र हैं, उनको नौकरी दी जाए। ये बिहार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये सबको पता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है, जितने भी दलाल हैं, जितने भी माफिया हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों से कांटेक्ट करने लगते हैं, बच्चे उठाने लगते हैं मार्केट से कि मैं आपकी नौकरी कराऊंगा। कुछ हद तक उसमें सफल भी रहते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऐसा एक भी बिहार में अभी एग्जाम देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें धांधली की बात सामने नहीं आ रही है। कुछ ऑफिशियली प्रूव हो जा रहा है, कुछ ऑफिशियली प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो जमीनी स्तर को जानते हैं, जमीनी चीज़ को जानते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, किस तरीके से सेटिंग होती है, किस तरीके से दलाल अप्रोच करते हैं। एक एक छात्र इस बात को जान रहे हैं। तो बड़ा विषय ये है कि जो भी नौकरी देने के वादे किए जा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होना इंपॉर्टेंट है, वो बेहतर तरीके से होना इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरे तरीके से योग्य लोग हैं उनको मिलना इंपॉर्टेंट है। पहला विषय ये। दूसरा कि जो होड़ लगाई जा रही है नौकरी देने की, तो जितने दिनों से बिहार में सरकार है, लगभग 15 वर्ष से अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं,
लगभग इतना ही कह सकते हैं। बिहार में सरकार रही है, 20 वर्ष उनका पूरा हो रहा है। बिहार में सरकार रही है राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद यादव जी की। 2005 से पहले लगातार कई वर्षों तक उनकी पार्टी की सरकार रही है। अगर इतनी ही होड़ लगाई गई होती नौकरी देने की, युवाओं के लिए इतना ही चिंता रहता, सच में अगर विधानसभा चुनाव आ रहा है उस मुद्दे को हटा दिया जाए, तो अगर सच में इतना हमेशा से मुद्दा रहता तो आज हमारे बिहार की ये परिस्थिति नहीं रहती, बिहार के युवाओं की ये परिस्थिति नहीं रहती, और लगभग जो युवा योग्य हैं उनके हाथ में रोजगार जरूर रहता, छोटा बड़ा चाहे जो भी हो। तो ये जनता बखूबी इस चीज़ को समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी से ही ग्राउंड पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अधिक नौकरी हम देंगे, अधिक नौकरी हम देंगे का जो होड़ लगाए हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से इस चीज़ का जो ये है वो होता है, किस तरीके से कार्य होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बिहार की जनता समझती है। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता के पास ऑप्शन क्या है। चलिए अन्य वीडियोज़ में इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन नौकरी दे देना महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से नौकरी देना महत्वपूर्ण है। और जो अभी जिद दिखाई दे रही है, ये चुनाव जीतने के बाद भी अगले 5 साल तक दिखाई दे तो युवाओं का कल्याण निश्चित तौर पे हो जाएगा। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी और भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, घोषणाएं की जाएगी, और बाद में ये भी कहा जा सकता है कुछ चुनावी जुमला था, आप सभी को पता है कि वो संभव नहीं है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खबरों के लिए। आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। सुनो, ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी अफोर्डेबल फी में और मुजफ्फरपुर में, तो ये वीडियो तुम्हारे काम का है। दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन मुजफ्फरपुर का टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेकर आया आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। यहाँ एडमिशन्स ओपन हो चुका है, सब कुछ अपने ही शहर मुजफ्फरपुर में, और वो भी बहुत ही कम फीस पर। जो भी हो आपका पैशन, ANM, GNM या BSc नर्सिंग, यहाँ मिलती है आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन विद टॉप नॉच फैसिलिटीज। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स आपको देंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और यहाँ के वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स बनाएंगे आपका लर्निंग जर्नी स्मूथ एंड एफिशिएंट। यहाँ की हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इंश्योरिंग कि आपका नर्सिंग करियर हो सक्सेसफुल। और यहाँ पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ वेल स्टॉक लाइब्रेरी है जो आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनेगा। और फी की टेंशन को बोलो बाय बाय, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ अवेलेबल है। और एक और गुड न्यूज है, अगर आप ये वीडियो देखकर एडमिशन लेते और यूज करते हो कूपन कोड अंजू प्रसाद 11 तो आपको मिलेगा फ्लैट ₹11,000 का डिस्काउंट। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, एडमिशन लो और अपने नर्सिंग करियर को एक परफेक्ट स्टार्ट दो। और सीट्स बुक करना है तो दिए गए नंबर पर जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए। और लोकेशन का बात करें तो प्रहलादपुर, रामनाम, मुसहरी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अब यहाँ तक देखी लिए वीडियो, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स में, क्या पता किसी के काम आ जाए ये वीडियो।